हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया। सदन की शुरुआत शोकोद्गार के साथ हुई। हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष फकीर चंद अग्रवाल के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़ करके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने विधानसभा में विश्वास मत भी प्राप्त किया। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र शोकोद्गार से सदन की कार्यवाही हुई शुरू। सदन में ध्वनिमत से पारित हुआ विश्वास प्रस्ताव। सीएम सैनी ने विधानसभा में प्राप्त किया विश्वास मत। हरियाणा के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री की कुर्सी की जिम्मेदारी संभालने के अगले ही दिन सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में भी बहुमत साबित कर दिया। विपक्ष के तमाम दावों को धता साबित करते हुए सदन में बीजेपी की सरकार ने अपना आंकड़ा सिद्ध किया। विपक्ष एक बार फिर अपनी कोशिशों में नाकाम रहा। विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हुई शोक प्रस्ताव के साथ। सदन में हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष फकीर चंद अग्रवाल को याद कर प्रस्ताव पढ़कर शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। सबसे पहले सदन के नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और विपक्ष की तरफ से विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री फकीर चंद जी अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में ऐसे जैन उच्च विद्यालय अम्बाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष फकीर चंद अग्रवाल का निधन 6 मार्च 2024 को हुआ। साल 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य वो चुने गए। तो शोकोद्गार के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल किया। सदन में विश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा चर्चा करने के उपरांत ध्वनिमत से वर्तमान सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। नायब सिंह ने कहा कि पहले भी सरकार विश्वास में थी, आज भी विश्वास में है और हरियाणा की जनता का विश्वास आज सरकार के साथ है। सदन में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 9.5 सालों में प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ, जनता को सुविधाएं मिली, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान सरकार कड़ी मेहनत के साथ प्रदेशवासियों की सेवा में जुटेगी, लोगों तक सुविधा और तीव्र गति से पहुंचेगी, विकास के नए प्रोग्राम आएंगे। इसी सोच के साथ हमें काम करना है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनोहर लाल की देखरेख में मैंने उनसे बहुत कुछ सीख ली है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी देखरेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बारीक से बारीक चीज भी सीखी है और उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी मैंने पूरी जानकारी वो पूरा सीखा है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं, एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। नायब सिंह सैनी ने कहा कि सदन में मुख्यमंत्री के तौर पर आज मेरा पहला दिन है।
हालांकि इससे पहले भी 2014 से 19 के बीच विधानसभा के सदस्य में रह चुका हूं और उसके बाद लोकसभा में भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और अब केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। स्वयं को भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता बताते हुए नायब सिंह ने कहा, वो सामान्य परिवार से आते हैं, उनके परिवार में राजनीति में कोई भी व्यक्ति नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के बाद आज सदन के नेता के रूप में वो यहाँ पर उपस्थित हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, ये कहीं और संभव नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत कर बिना भेदभाव के 9.5 सालों में प्रदेश को नई दिशा देने का काम किया गया। मनोहर लाल तपस्वी हैं, ईमानदारी और निष्ठा से अपना पूरा जीवन प्रदेश की सेवा में मनोहर लाल ने लगाया। उन्होंने मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि वो राजनीतिक फकीर है, मनोहर लाल देश की तकदीर है। नायब सिंह ने कहा कि जब सोच ईमानदार है और काम दमदार, तो अब लोग भी बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोहर लाल ने मिशन मोड में काम करते हुए व्यवस्था में सुधार किए, जिससे आज सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को घर बैठे मिल रहा है। मैं देखता हूं, मैंने देखा भी है, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश ने गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत पूरे देश के अंदर किया है। प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। गजब के काम किए हैं और मैं तो उस परिवार का सदस्य हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जिसने स्वयं हाथ से खेत में से पशुओं का चारा काट करके सर के ऊपर गठरी रख करके पशुओं को लेकर के आने का काम किया है। मैं उस साधारण परिवार का बच्चा हूं और उसी परिवार से आदरणीय मनोहर लाल जी आते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, कि जिन्होंने एक ऐसी जिम्मेवारी के ऊपर, प्रमुख जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण, कारों के उत्पादन, एमएसपी पर सर्वाधिक 14 फसलों की खरीद करने, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से रियल टाइम डेटा उपलब्धता, खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा सम्मान राशि देने वाला, 100% पढ़ी लिखी पंचायतों वाला, 72,000 से ज्यादा सोलर पंप लगाने और पंचायतों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने जैसे अनेक मामलों में हरियाणा पहले स्थान पर है। उनको आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा के हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले और हर घर में लोगों के समस्याओं को जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने पहले भी इस काम को आगे बढ़ाया है, हम मजबूती से इस कार्य को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद, उनका सहयोग हमारे साथ है। मैंने कहा है, मैंने शुरू में ही कहा है ये बात, कि इसी समय की बात है कि जब हमें कहा गया कि आपने दिल्ली जाना है, तो हम दिल्ली चले गए और दिल्ली के अंदर भी रह करके जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर काम हुए हैं, आज भारत दुनिया के अंदर चमक रहा है। आज लोगों का एक बड़ा विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ है।
और इस तरह से हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की और इसी विकास और प्रगति को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत का नाम दुनिया में चमक रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने कहा कि गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर लोगों को सरकारी योजना का लाभ देने वाली बीजेपी सरकार ऐसी पहली सरकार है, जबकि 2014 से पहले सरकारें सिर्फ नारा देती थी गरीबी हटेगी, परंतु वोट देने के बाद सरकार को ढूंढना पड़ता था। लेकिन आज हालात और जज्बात सब बदल गए हैं और हरियाणा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है।